क्यों जमाई राजा, हमें बिना बताए खुद की दुकान शुरू कर दी? नहीं मतलब हमें कुछ बुरा नहीं लगा, उल्टा हमें तो बेहद खुशी है। लेकिन अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपना ली है तो अब आलस छोड़ दीजिए, काम पर ध्यान दीजिए। कुछ चाहिए तो मैं हूँ। धंधे के वक्त मोबाइल मत चलाइएगा, अच्छे से धंधा कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ चलिए अब हम चलते हैं। प्रभाकर साहब जी। 2-4 बातें इनके ही बेहतरी के लिए बोल दी मैंने। चलता हूँ चलता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ। अब ये मोगेम्बो खुश हुआ, ये मेरी खुशनसीबी। जयदीप, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। हाँ। नमस्ते जादव साहब। वो दरअसल हमने अपनी बेटी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं की, इसलिए हमने उसे यहाँ पर बुलाया है। वैसे उसने आज की छुट्टी के बारे में कुछ कहा नहीं था मुझे। नहीं, छुट्टी की जरूरत नहीं है। वो यहाँ से सीधा वहीं पर आ जाएगी, मतलब ड्यूटी पर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। ये ले। तात्या साहब, आप उस लड़की को इतना सर पर क्यों बैठा रहे हो? ये साड़ी, ये महंगे गिफ्ट्स क्यों? अगर आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हमारे खुसपुटे हैं वहाँ। इन चीजों की क्या जरूरत है? अरे वो जो तुम्हारा खुसपुटे है वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ पैसे की डिमांड करता है वो बस। उससे अच्छी तो हमारी ये बेटी है, एकदम सीधी सादी। कितना विश्वास है हम पर। एक भी रुपया खर्च किए बिना डिपार्टमेंट के अंदर की सब इन्फॉर्मेशन हम तक मिलती है। और क्या चाहिए हमें? इस पूरी दुनिया में हमारे काम के केवल 2 ही लोग हैं, एक है सत्या, दूसरी है मंजू। तात्या साहब। अरे आओ 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 आओ। क्या लोगी, चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं, यहाँ से ड्यूटी पर भी जाना है, सोचा जाते जाते आपसे मिल लूं। अरे चले जाना बेटा, बैठ। हाँ, अब बता, घर पे सब ठीक है? सब कुछ सही से? कहीं वो सत्या के घर वाले परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सब ठीक है। और वो काउंसलर मैडम, उनका क्या कहना है? कुछ सलाह मशवरा दिया उन्होंने? वो कह रही है एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, कहीं घूमने चले जाओ, ऐसा कहा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, एक दूसरे के साथ घूमो, वक्त बिताओ, एकदम बढ़िया। ए पंकज, इन दोनों के लिए बढ़िया सा हनीमून का पैकेज बुक करो फटाफट। अरे नहीं, ऐसे भी वक्त नहीं है, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, बहुत काम है। अरे क्यों नहीं मिलेगी छुट्टी? कल एसपी साहब ने जादव सर से कहा है कि इस शहर में नशे के पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है। क्या कह रही हो तुम? क्या चल रहा है हमारे शहर में? ये सब क्या हो रहा है आजकल है? सीमा पे जो जवान देश के लिए शहीद होते हैं उनका जिला है ये, ऐसी पहचान है शहर की। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? कैंसिल। क्या कैंसिल करना है? कैंसिल। हनीमून पैकेज एकदम कैंसिल। ड्यूटी करो अच्छे से, ड्यूटी। हाँ, कहाँ पर है ड्यूटी? वाड़े फाटे वाले रोड। अपनी ड्यूटी करने में कसर मत छोड़ना, बिल्कुल भी कमी मत रखना। जरूरत पड़ने पर गुंडों से 2-2 हाथ हम खुद करेंगे। तात्या साहब, आपकी मदद की तो हमें जरूरत होगी ही। बेझिझक, ऐसा ही होना चाहिए। एमएलए होने के नाते मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरूरत पड़ी तो तैनात हो जाऊंगा चेक पोस्ट पर चेकिंग के लिए। नहीं तात्या साहब, हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब सब पुलिस थाने के अफसर एक साथ आकर चेकिंग करेंगे। तारीफ, केवल तारीफ। पंकज, हमारे पुलिस अफसर धूप बारिश की चिंता किए बिना अपनी ड्यूटी निभा रही है, देखो जरा उनको। जी तात्या साहब। तात्या साहब, आप सबके बारे में कितना सोचते हैं। अरे मेरा काम है ये, मेरी जिम्मेदारी है, जवाबदारी बनती है मेरी, मेरा काम है, समझो। ए पंकज, मेरी बेटी कितने दिनों के बाद मायके आई है, हैं? जाओ शगुन लेके आओ। लेकिन तात्या साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, शगुन है, रिवाज है ये।
रख लो। ये लीजिए। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए साड़ी। पंकज, हमारी बेटी को थाने छोड़ाओ। ठीक है। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, एक बाप का फर्ज है ये, हमें निभाने दो। हाँ, अरे पंकज जाओ, छोड़ के आओ। और हाँ, एक और बात, तुम्हारी ड्यूटी जिस भी चेक पोस्ट पे होगी वो मुझे बताते रहना। क्यों? चिंता होती है मुझे, बाप जो हूं मैं, चिंता होगी ना बेटी की मुझे। हाँ, ठीक है, जाओ पंकज। चलिए, छोड़ देता हूँ। चलिए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख। सर, ये जो फिगर है ये इस महीने का बैलेंस, और उसके नीचे जो अमाउंट है वो हमने वो टैक्स भरा है। लेकिन सर ये जो अमाउंट है, सॉरी सर। ओके, टेक योर कॉल। नहीं सर, सॉरी। रहने दो, कुछ जरूरी होगा तो बात कर लो फोन पर, ठीक है? हेलो। हाँ, मैं 2 दिन में आपका बिल चुका दूंगी। ट्राई करती हूँ, बताती हूँ। मिस अमृता, मिस अमृता। हाँ, सॉरी सर, सॉरी। वो, हाँ, दरअसल ये जो अमाउंट है ना। रिलैक्स अमृता, रिलैक्स। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जब से आपको कॉल आया है आप जरा डिस्टर्ब लग रही हो। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशान कर रहा है आपको? किसका कॉल था वैसे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही। नहीं, आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। अगर कोई उलझन होगी तो हम मिलकर उसे सुलझा सकते हैं। सर, मेरी माँ को बीपी की परेशानी है। उसे कुछ दिन पहले कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। ओके। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेडिकल से कुछ दवाइयाँ उधार ली थी। उन्हीं का फोन था पैसों के लिए। वो मैं मैनेज कर लूंगी सर। मैं ये कह रही थी कि ये। एक मिनट, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। मिस्टर सालुंके, जरा अंदर आइए और आते वक्त अपने साथ 10,000 कैश लेकर आइए। तो सर, ये जो फिगर्स है वो। अमृता, रिलैक्स। मैं बाद में देखता हूँ। हम। मैं कम इन सर? यस, कम इन। लीजिए। सर, ये। ले लीजिए। नहीं सर, इतने सारे पैसे। मिस अमृता, आपके काम का एडवांस समझ कर रख लीजिए। लीजिए, रख लीजिए। नहीं सर, नहीं। मिस अमृता, ले लीजिए। मिस अमृता, आपके जो भी बिल्स बाकी हैं वो क्लियर कर दीजिए। बाकी ये सब मैं बाद में देख लूंगा। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, इतने सारे पैसे क्यों दिए उसे? ये पैसे लेकर भाग गई तो? सालुंखे, तुम इंसान पहचानने में गलती कर रहे हो। ये वैसी लड़की नहीं है। हमारे एहसानों के तले आकर वो हमेशा अपना मुंह बंद रखेगी। मैं बताता हूँ क्या करना है, तुम जाओ। आज का दिन बहुत कठिन है। खबर है कि पुलिस की चेकिंग बढ़ गई है। सत्या भैया को इन सब की भनक भी नहीं है, और ये सब उसे पता ना लगे। हम जैसे ही निकलेंगे तात्या साहब को फोन कर देना। ठीक है, कर दूंगा। हो गया ट्रक लोड? हाँ, हो गए सत्या भैया। अच्छा, सॉरी, फैमिली फंक्शन की वजह से थोड़ी देर हो गई मुझे। लेकिन अब हमें देर नहीं करनी। चलो चलते हैं, निकलते हैं। चलो जल्दी करो, चलो आओ। हेलो तात्या साहब, अपना ट्रक निकल चुका है। ठीक है,
वाड़े फाटा से होकर जाने को कह दो। हाँ हाँ ठीक है ताते साहब। कहाँ पर है तुम्हारी ड्यूटी? वाड़े फाटे वाले रोड। सब लोग जरा सुनेंगे। बंदोबस्त किया है, किसे कहाँ तैनात किया है, अब मैं बताऊंगा। शिंदे आप शाहपुरी चौक पे, घोलप और भारती मैडम आप आकाशवाणी केंद्र की तरफ, प्रिया मैडम और मैं हाईवे चेक पोस्ट पर होंगे। मेन जगह पर मैं अपनी ड्यूटी लगा देता हूँ, मतलब अगर माल पकड़ा गया तो फिर तात्या साहब से माल के बदले जेब खर्ची मिलेगी मुझे। हाँ, सबको सब बातें समझ में आ गई? हाँ, सब याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ यस सर। क्या हुआ पोस्टिंग का? ये रहा सर, मैंने लिस्ट बना ली है। हाँ। शिंदे जाएंगे शाहपुरी चौक की तरफ, हाँ। घोलप और भारती मैडम जाएंगे आकाशवाणी केंद्र की तरफ, ठीक है। और प्रिया मैडम और मैं जाएंगे हाईवे की चेक पोस्ट की तरफ। हाँ। और वाघमारे, देखिए ना साहब, ऐसा ही होता है, वाघमारे गायब है। जी हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही छुट्टियां हो रही है उसकी। बस आप सब हो ना, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, उतना ही काफी है, बाकी छोड़ दो। एक बात तुम लोग समझ लो, मैटर काफी सीरियस है। सर मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई भी गाड़ी हो, पहचान का कोई भी व्यक्ति उस गाड़ी में क्यों ना हो, तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी की जांच किए बिना उसे जाने नहीं देना। सर देखो, हमारे शहर में नशे के पदार्थों की तस्करी ये बड़ा गंभीर मामला है, और इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से हमें काम करना है। और एक बात और, किसी की भी सिफारिश से, किसी के भी दबाव से, किसी के भी फोन कॉल से किसी को भी हाफ डे छुट्टी कुछ नहीं मिलने वाली। किसी को भी नहीं। मंजू समझी क्या नहीं तुम? समझ में आ गया ना? यस सर। ओ वाघमारे, तुम सो पाएगा ना? नहीं, तुम सुरवे खानदान की बहू हो और तात्या साहब की मुंह बोली बेटी हो, ये कानून आप पे भी लागू होता है, पता है ना? है? उस बस आपको जो काम दिया है उस पर ध्यान दो। और मंजू, जहां तुम्हारी पोस्टिंग हुई है ना, वो चेकना का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान देकर काम करो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आहा, क्या बात है। ऐसे बरसात के मौसम में एकदम मुंह में पानी आ जाए, ऐसी सब्जी और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए एकदम। लेकिन मेरा तो नसीब ही खराब है, इस घर में किसी से उम्मीद ही नहीं कर सकते। छोड़ो, जाने दो, मैं और मेरा नसीब है। आहा। अरे ओ रत्ना, मंजू मायके आई है या नहीं? नहीं आई ना, लेकिन तुम्हें क्या जानना है? तुम्हारी बेटी भी तो यहीं पर है ना, मायके में? नहीं, मतलब वो कभी ससुराल जाने वाली भी है या नहीं? हाँ हाँ, वो तो मेरे जमाई काम के लिए बम्बई शहर गए हैं, अच्छे खासा कमाते हैं, और मेरी बेटी तो जवान है, सुंदर है, सुशील है, तभी तो यहाँ रह रही है। तुम्हारे डीजे के साथ मंजू की शादी होने वाली थी ना। मंजू तो बहुत होशियार निकली, अच्छा खासा अमीर खानदान और लड़का देखकर शादी कर ली। और तुम्हारा डीजे, वो तो कब से बैठा है, लेकिन दुल्हन ही नहीं मिल रही। अरे ओ कलमुही, यहाँ आके उल्टा सीधा सुना रही है। तुझे जो कुछ भी कहना है ना, अपने घर जाकर कहो। और एक बात और, मेरे डीजे की शादी होगी तो वो मंजू से ही होगी। और अब ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो शादी नहीं, गलती है गलती। तो जब मंजू की ये शादी टूटेगी तो मैं खुद मिठाई लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और खुद खिलाऊंगी भी तुम्हें। हाँ। अच्छा अच्छा, आई बड़ी मुंह मीठा करवाने वाली। कहाँ तुम्हारा डीजे और कहाँ वो सत्या हैंडसम। सत्या को छोड़कर डीजे से शादी करेगी, इतनी भी पागल थोड़ी है मंजू। अरे पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीजे को आधा पागल कहने की? तू पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। अब भाग कहाँ रही हो? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। तुम्हारी जबान खींच कर तुम्हारे हाथों में ना दे दी ना, तो मेरा नाम भी रत्ना काटे नहीं। और एक बात सुन के जा, मेरी बात गांठ बांध लेना, मेरे डीजे की शादी मंजू से ही होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मेरा नाम भी रत्ना काटे नहीं। ये औरत तो पूरी पागल हो गई है। दीदी क्या कर रहे हो आप? अंदर चलो। जाने दो, क्या जाने दो? हाँ, निकल यहाँ से।
आया बड़ा देखने वाला। ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से ही हो रहा है। आने वाले रास्ते के लोग भी आजकल मुझे खरी खोटी सुनाने लगे हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना सुनंदा, इस बार अगर मंजू ने मेरे साथ धोखा किया ना, तो फिर तुम हो, मैं हूँ और तुम्हारी बेटी मंजू है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने बेटे की शादी मंजू से करवा कर ही रहूंगी। याद रखना, अगर कांटे से कांटा नहीं निकला ना, तो मेरा नाम भी रत्ना कांटे नहीं। ये पैसे दे हाँ दे दिए, ठीक है। और ये ब्रेड दे दूं, ये आप ले जाइए, ठीक है ना? क्या बात है जयदीप साहब, एक नंबर दुकान है तुम्हारी। क्या जयदीप भाई, भाई से पैसे लेकर दुकान बनाई और भाई को ही भूल गए? हाँ, देखो, दो बातें जिंदगी में कभी मत भूलना। एक मतलब मोबाइल का चार्जर और दूसरों से लिया हुआ कर्ज, नहीं तो स्विच ऑफ होने में वक्त नहीं लगता। जी बिल्कुल सही बात है। आइए आइए, अंदर तो आइए आइए। अरे अब अंदर बुलाने का क्या फायदा, हमसे कर्जा लिया है और हमें रिबन काटने के लिए भी नहीं बुलाया। नहीं भाऊ, जरा गड़बड़ हो गई थी। वो सब छोड़िए, आप अंदर आइए, अंदर तो आइए, बैठकर बातें करते हैं। आइए ना, आइए ना, आइए 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 भाऊ, आइए बैठिए। भाऊ माफ कर देना, मैं आपको बुला नहीं सका। सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हुआ ना। जो हुआ सो हुआ। भाऊ तुमसे अभी गुस्सा नहीं है, और वैसे भी इस शहर की सारी दुकानें भाऊ के पैसे से चलती हैं। अब सब दुकानों की ओपनिंग भाऊ कैसे करें? शहर के भाऊ है, पेमेंट थोड़ी है। वाघमारे, आपकी ड्यूटी आज यहाँ पर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तात्या साहब ने खाद और बीज भेजे हैं ना, वही पहुँचाने जा रहा हूँ। वाघमारे, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? साहिब, ये दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा, नमस्कार साहब। नमस्कार। अरे हमें तो पता नहीं था कि आप हमारी वाघमारे मैडम के पति हो। ए, गाड़ी में क्या माल है, दिखाओ। वो साहिब। अरे ओ, जाने दो, गाड़ी अपनी है, जाने दो। साहब आप जाओ गाड़ी लेकर। ठीक है साहब, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। चलता हूँ। रुकिए। कोई भी गाड़ी, पहचान का कोई भी व्यक्ति उस गाड़ी में क्यों ना हो, तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी की जांच किए बिना उसे जाने नहीं दें। सर, माना कि मेरे पति हैं, लेकिन कानून के हिसाब से चेकिंग करनी होगी। जी साहब, सही कर रही हैं। मैडम, आप इत्मीनान से चेक कीजिए। भैया आपकी बीवी है, तब भी हमारी गाड़ी चेक होगी? अरे गाड़ी छोड़, मैडम ने तो मुझे हथकड़ी भी पहनाई थी। और हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, तो कैसा हिचकिचाना। ट्रक खोलो। चलो जल्दी खोलो। साहिब, ये मैडम बड़ी होशियार है। आपने जाने के लिए कहा, फिर भी गाड़ी चेक कर रही है। मतलब पत्नी होते हुए भी ड्यूटी के आगे अपने पति तक को नहीं छोड़ा। सब जगह उसी की तारीफ होगी, और इन सब में आप पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। देख क्या रहे हो, खोलो। क्या है अंदर, दिखाओ। रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है चेकिंग की। क्या हुआ सर? जादव सर ने कहा था बिना चेकिंग की कोई गाड़ी पास ना हो। पता है जादव साहब के ऑर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ सीनियर कौन है? कौन है यहाँ सीनियर? आप हो सर।
तो फिर सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने आए, ये आपको बताया नहीं किसी ने? या फिर कैसे अपने पति के गाड़ी की चेकिंग करवाई, ऐसी कहानियां छपाना चाहती हो डिपार्टमेंट में? ऐसी बात नहीं है सर, मुझे तो जादव सर ने कहा था बस करो। हे, तुमसे कहा था ना मैं निकलो यहाँ से, चलो जाओ। अरे सर, लेकिन जादव सर ने कहा था सब गाड़ी चेक करने के लिए। और साहब ये तो आपका काम है ना, और मैं तो कह रहा हूँ आपसे बिना दिक्कत के चेक कीजिए, कुछ गलत नहीं मिलेगा। आखिर कानून तो सबके लिए समान ही होना चाहिए ना। हमें अच्छी तरह पता है हमारा काम भी और कानून भी। नहीं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आखिर क्या है, वो बीवी ठहरी ना आपकी, वो जो कहेगी वही हमारे लिए कायदा और वही कानून। क्यों? और ऊपर से आपकी बीवी तो पुलिस वाली है, आप उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकते। अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस यहाँ अपना रौब झाड़ रही हैं। घर पर तो ठीक से बात भी नहीं करती और यहाँ कितना कुछ बोलती हैं। सर ने तुम्हें जाने के लिए कहा है, जाओ अब। सच में जाए साहब? जी हाँ, जाओ। शुक्रिया साहब, चल रहे। पेड़े कैसे दिए? ये 130 रुपए पाव, और दूसरे ये 150 रुपए पाव, पर आपके लिए कम कर देता हूँ। बबनिया, पेड़े ले। कितने करूं? बबनिया। खाइए खाइए खाइए, आपकी दुकान है। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। इन सबको ठीक से देख ले, फिर कभी आए तो अच्छे से मेहमान नवाजी करो। क्या? हाँ भाऊ। चलो अब हम चलते हैं। चलो रे। जयदीप देवर जी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। आज का ओपनिंग भी शानदार रहा भाभी। पर वो आदमी कौन थे? वो हमारे दोस्त थे। अब वो ओपनिंग के लिए आना ही पाए ना, इसलिए मिलने आ गए। सच कह रहे हैं ना आप? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ भाभी। ठीक है, चलती हूँ। हाँ। माँ, मंजू, अरे कैसी है मेरी बेटी? आओ अंदर आओ। माँ, घर में कोई नहीं है ना? मतलब आप अकेली हो ना? अरे हाँ हाँ, कोई नहीं है, तू बैठ जा। माँ, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? और तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? डॉक्टर ने मना किया था ना आपको? माँ, माँ क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? मंजू, तेरे पिताजी हमेशा कहते थे, दोनों लड़कियां लड़का नहीं। हमारे आगे क्या होगा, आज वो होने चाहिए थे। मेरी दोनों ही बेटियां किसी भी काम में पीछे नहीं है। दोनों ही एक फूल की तरह मुझे संभालते हैं। माँ, ये तो हमारा फर्ज ही है।
पता है, हमारी अमृता अब बहुत जिम्मेदार हो गई है, बहुत समझदार हो गई। उसकी शिक्षा, नौकरी, घर के काम सब संभाल लेती है और मुझे भी संभाल लेती है। और तेरे बारे में मैं क्या कहूँ मेरी बेटी? ससुराल, मायका, नौकरी सब तू कैसे संभाल पाती है? चल, गर्मा गर्म खाना खा ले। हाँ? नहीं माँ। अरे मैं नहीं सुनूंगी, जल्दी चल, नहीं तो दीदी आई तो तुझे कुछ खाने नहीं देंगी। चल चल माँ, चल ना। मंजू, तेरे पीछे लगी ये परेशानी कब खत्म होगी भगवान जाने। पहले वो सत्या मुझे अच्छा लड़का नहीं लगता था, पर उस दिन वो सही वक्त पर वहां पहुंचा। पर अब वो पहले जैसा उतना बुरा भी नहीं लगता है मुझे। हाँ, उस दिन अगर सत्या वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या होता। बेटा, अब 6 महीने तुम दोनों को साथ रहना है, तो उसके साथ कोई झगड़ा मत करना। हाँ? अरे झगड़ा करने के लिए मैं उससे बात ही नहीं करती। मतलब मैंने सोचा था कि 6 महीने साथ रहना है तो ठीक है, अच्छे से ही पेश आएंगे और फिर अलग हो जाएंगे। पर क्या? मम्मी साहिब ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? सत्या से बिल्कुल बात ना करने की, नहीं तो सारी तनख्वाह उनके हाथ में रखने की। हाँ तो बात अच्छी है ना। सुरभि मैडम ने अच्छा ही कहा है। अरे बैठो ना, बैठो बैठो, क्यों डर रही है? बैठो। अरे यहाँ मेरे पास ही बैठो। हाँ शाबाश। हाँ, क्या हो रहा है? माँ बेटी का प्यार पानी की तरह बह रहा है। मैं घर में नहीं हूँ तो दोनों बड़ी धीरे धीरे बातें कर रही हैं। अरे इनकी ये सगी बेटी है। इसकी ये सगी बेटी है ना, पर बात ये है कि अब ये उस घर में बड़ी मजे कर रही है। अरे अरे जरा संभाल कर, संभाल कर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोर्ट का नोटिस होता है। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। हाँ तो अच्छा ही है ना, सब कुछ अब आसानी हुआ। वो काउंसलर या फाउंसलर, उसे एक बार कह देना कि हमें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें एक साथ रहने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते। जब तक उन्हें ये यकीन नहीं होता हम एक साथ नहीं रह सकते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो वो काउंसलर जो कोई भी है उसे उसका काम करने दे एकदम ठीक से। लेकिन हाँ, सिर्फ एक चीज ध्यान में रख।
ये तारीख, इस तारीख को तलाक होने वाला है, इसलिए इस तारीख पर तू यहाँ घर में होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो फिर पता चलेगा ये रत्ना काटे क्या चीज है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो हो जाए, अब मेरी शादी नहीं टिक सकती है। माँ, अपना ख्याल रखना। अरे तेरी माँ ने भिंडी सब्जी बनाई थी, वो तो खाकर जा। मंजू, अरे ऐसा क्यों कर रही है बेटी? इतने प्यार से मैंने तुझे इस हाथ से खिलाया है और अब यही हाथ तू खाली रख कर जा रही है। तनख्वाह कहाँ है? वही देने के लिए आई थी। हाँ मुझे भी यही लगा था। हाँ बड़ी समझदार है। अब आई ना, जा सकती है। अरे वाह, भिंडी की सब्जी, मेथी की सब्जी, क्या बात है। अब खाने में मजा आएगा। रोटी भी है। बहुत स्वाद लग रही है भिंडी। अतीत के जेडपी के स्कूल में, मेड़े के कॉलेज में और सतारा के तहसीलदार कार्यालय में ध्वजारोहण का न्योता आया है। हम अपनी मीटिंग्स करके मेड़े के कॉलेज में जा सकते हैं। अरे वो सब मत बताओ, मुझे काम के बारे में बताओ। हाँ हाँ, बस बस बस, पता क्या हुआ? हाँ हुआ, पर हाँ तो क्या? वो चेक पोस्ट पर कांस्टेबल वाघमारे थी। हाँ तो आगे? उन्होंने हमारा ट्रक चेक करने के लिए रुकवाया था। उसने तुम्हारा ट्रक चेक किया है? अरे तात्या साहब, ट्रक तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो मुझे गिरफ्तार भी किया था। मुझे परेशानी देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं वो। नहीं नहीं, ट्रक उसके पति का है, ये जानते हुए भी उसने चेक किया। जाने दीजिए ना तात्या साहब। अरे आखिरकार वो है तो एक पुलिस वाली, और ये तो उनकी ड्यूटी है ना, इसलिए मैं भी नहीं रोक पाया उन्हें। और इंस्पेक्टर भी बहुत परेशान हुए थे। वाघमारे को इस तरह फुटेज खाने की आदत है, उनका बर्ताव है झटके देना। हमने 6 महीने अच्छे से रहने का फैसला किया था, अब अचानक ही मुंह फुलाकर बैठी हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अभी 6 महीने कैसे निकालूंगा। पर ठीक है, हम थोड़ी ना वो पिक्चर में जैसे वो इलीगल चीजें दिखाते हैं वो ले जा रहे थे, तो डरने की क्या बात थी। मुझे तो लगता है पुलिस ने 1000 बार चेक करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, हमें क्या। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। मतलब उसने उसका फर्ज निभाया और तुमने अपना फर्ज निभाया, और फर्ज निभाते हुए उसने ये नहीं देखा कि तू उसका पति है और तुम भी कानून के बीच बिल्कुल भी नहीं आए, है ना? तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। अच्छा तात्या साहब, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने पार्टी के ऑफिस में जाना है और 15 अगस्त की तैयारी भी करनी है। चलता हूँ। हाँ ठीक है।
तात्या साहब जरा संभल कर। इस वाघमारे को सिर पर चढ़ा कर रखना हमारे लिए धोखा साबित हो सकता है। ये लड़की मेरे सत्या को अपने जाल में कैसे फंसाती है, आज देख ही लेती हूँ। सत्या, सॉरी। फर्ज निभाने वाली मंजरी वाघमारे, अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? वो भी मेरे जैसे गुंडे को। मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा आया होगा। मैंने तुम्हारा ट्रक रोका, चेक किया, पर मैं भी क्या करूँ, वो भी मेरा काम ही है। सच में सॉरी। वाघमारे, आप ना एक काम कीजिए, आप ना एक हाथ पर सॉरी और दूसरे हाथ पर थैंक यू का टैटू बनवाइए। इससे क्या होगा ना, इससे आपको 1000 बार किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। हाथ दिखाकर बात खत्म। सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू। आओ वाघमारे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं सचमुच गुस्सा नहीं हूं आपसे। आपने सिर्फ अपना काम किया है ना, तो सिर्फ वो शाइनिंग मारना छोड़ दीजिए थोड़ा सा। मतलब मेरे सामने आप दिखाती हैं कि पुलिस हो, वो सिर्फ मत कीजिए, बाकी और कोई बात नहीं। अरे क्या हुआ है वाघमारे, क्यों इतनी उदास हो रही हो? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए ना, क्या करना है मैं देख लूंगा। अरे आप मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। आप अगर प्रॉब्लम बताएंगी तभी सॉल्व कर पाऊंगा ना, नहीं तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं? वाघमारे कुछ बोलिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे यहाँ कोई मत आओ, सवे कवे इधर मत आओ, गैस की बदबू फैल रही है। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, मैंने कहा ना। अरे हट जाओ, इधर मत आओ। अरे मम्मी क्या हुआ? गैस फैल रही है घर में। माया, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, नहीं तो घर में आग लग जाएगी। उधर मत जा। हाँ? गैस फैल रहा है घर में, नहीं तो घर में आग लग जाएगी। मेरी बात सुनो। अरे पर गैस लीक हुई कैसे? रुको मैं देखता हूँ। पापा रुको, मैं देखता हूँ। गैस सिर्फ लीक नहीं हुआ है, इस लड़की ने गैस ऑन रखा था, इसलिए पूरे घर में फैल रहा है। मैं किचन की खिड़की खोलता हूँ। सत्या तू कॉक बंद कर। हाँ। अरे पेंटर बाबू आप रुक जाइए, मैंने सब ठीक कर दिया है। अरे ओ बेवकूफ कहीं की, अब बस तुझे हम सबकी जान लेनी है। ले, हम सबकी जान ले। माया, इसमें मंजू की क्या भूल है? हर चीज में ही इसे जिम्मेदार ठहराना है क्या? ओ पेंटर बाबू, किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ, अच्छी बात नहीं। मैंने इसे देखा किचन से बाहर निकलते हुए और फिर आई गैस की बदबू। मैं देखने के लिए अंदर गई और देखती हूँ तो गैस पर कुछ नहीं था और गैस वैसे ही शुरू थी, जल भी नहीं रही थी और इसीलिए पूरे घर में गैस फैल गई।
अरे एक्सीडेंटल भाभी जी, जरा शांत दिमाग से काम कीजिए, नहीं तो आज पूरा घर जल गया होता। पर मैंने तो गैस बंद किया था। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैंने खुद अपने हाथों से गैस का बटन बंद किया है, जब देखा गैस ऑन थी। ठीक है, मैं जानती हूँ पूरे घर को जलाने की इसी ने ही प्लानिंग की होगी। ए ना समझ, ये माया सुरवे जब तक जिंदा है ना, तब तक मैं अपने माया सदन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अरे आखिर तू हमसे क्या बदला लेना चाहती है? सब गांव में हमारी बदनामी तो कर ही चुकी हो और अब हमारी जान लेने पर तुली है। पर मैंने सचमुच गैस बंद किया था, बदबू कैसे आएगी? लेकिन सभी जगह बदबू तो फैली है ना, हमारी नाक में भी आ रही है, आपको नहीं आ रही? अरे एक्सीडेंटल भाभी जी, छोटी बड़ी गलती तो छोड़ दीजिए, पर आज तो सारा घर ही जल जाता और मम्मी साहिब के फोटो पर हार चढ़ जाता। ए सपना, हार पहनाना पड़ता मम्मी साहिब की फोटो को। अरे सपना दीदी, मैंने याद से गैस बंद किया था, ऐसे कैसे मैं भूल जाऊंगी? मंजू, तूने सच में गैस बंद किया था ना? नहीं मतलब तुझे ठीक से याद है ना? सत्या, अब तू मुझे बता, अगर इसने सचमुच गैस बंद किया होता तो गैस की बदबू क्यों आ रही है? आ रही है ना गैस की बदबू, बोलिए ना। ठीक है, इसने जानबूझकर किया। इसने देखा मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, इसलिए जानबूझकर इसने प्लानिंग की मेरी जान लेने की। इसके सीधे चेहरे पर मत जाना, हाँ आप सबको बड़ी भोली भाली दिखती है ना, ये एक नंबर की नौटंकी, दुष्ट और ढोंगी है, ढोंगी।